दोस्तों, कन्नौज में महिलाओं ने थानाध्यक्षों को चप्पलों से पीट दिया। जी हाँ, आपको ये खबर हैरान कर देगी, लेकिन ये मामला बिल्कुल सच है और कन्नौज से सामने आया है। कन्नौज में एक प्राइवेट लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई थी और इसके बाद परिजन काफी बौखला गए और इसके बाद उन्होंने शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस वाले पहुंचे और जो परिजन थे, जो लोग थे, जो गाँव वाले थे, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस वाले जबरदस्ती शव को उठाने लगे और इसी से वहां पर मौजूद जितनी भी महिलाएं थी सब भड़क गई और भड़कते ही उन्होंने वहां पर जितनी भी उनके आगे जो भी पुलिस वाले दिख रहे थे, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, थानाध्यक्ष हो या फिर कोई छोटा सिपाही हो, सब पर उन्होंने चप्पलें चला दी। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियोस भी सामने आई हैं। पुलिस और महिलाओं के बीच में झड़प देखी जा सकती है। पुलिस की तरफ से जो व्यवहार किया गया है उसकी खासतौर से निंदा की जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक महिला की गर्दन तक पकड़ ली थी। हालांकि उन्होंने ये बचाव के उसमें किया या फिर पता नहीं, आउट ऑफ द ब्लू वहां पर अगर देखा जाए तो सिचुएशन के हिसाब से ऐसा किया गया और इस वजह से उनकी काफी ज्यादा आलोचना भी की जा रही है। वहीं महिलाओं ने चप्पलों से, आप अगर देखेंगे तो उनके हाथ में आपको चप्पल दिखाई देगी और चप्पलों से पिटाई करने की कोशिश की। हालांकि किसी तरह पुलिस वालों ने उन्हें समझाया बुझाया और पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा है, तब बताएंगे आपको। दोस्तों, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ये मामला कन्नौज के ठठिया थाने क्षेत्र का है। पुंगरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां के रहने वाले थे पौजी राठौर और उनका बेटा है 24 साल का ब्रजेश राठौर। ब्रजेश राठौर प्राइवेट लाइनमैन था। वो महज 24 साल का था और उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। प्राइवेट लाइनमैन था वो, और वो बिजली की कुछ समस्याओं को ठीक करने के लिए जैसे ही खंबे पर चढ़ता है, बिजली बहाल कर दी जाती है, जबकि उसे शटडाउन करवाया हुआ था। फिर भी बिजली बहाल कर दी जाती है और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और इसका अगर आरोप देखा जाए तो सीधे तौर पर बिजली विभाग पर ही लग रहा है। जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से उनके घर वाले की जान चली गई, उनके जो परिजन थे उनकी जान चली गई और इस वजह से ही शव रखकर काफी हंगामा किया गया, मुआवजे की मांग की जा रही थी। और तभी देखा जाए तो भीड़ की जो बातें थी वो धीरे धीरे अराजक तत्वों में बदल गई और हंगामा, काफी बड़ा हंगामा हो गया था और इस वजह से पुलिस और अधिकारियों को काफी ज्यादा मशक्कत भी करनी पड़ी थी। ब्रजेश की मौत के लिए परिजनों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। तिरवा में पावर हाउस के सामने उसका शव रख दिया, सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक भीड़ हंगामा करती रही। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ जाम खोलने को राजी नहीं थी। करीब 2 घंटे तक वहां 3 थानों की फोर्स पहुंची हुई थी। पुलिसकर्मी जबरदस्ती शव को हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर ग्रामीणों से पुलिस की झड़प हो गई। देखते ही देखते उनमें धक्का मुक्की होने लगी और महिलाओं ने हाथों में चप्पल उठा ली। इंदरगढ़ एसओ पारुल चौधरी को भी पीट दिया गया। इसके बाद फोर्स ने भी महिलाओं को धक्का दिया और हाथापाई होने लगी। इसमें कुछ महिलाओं को चोटें भी आई हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की। पुलिसकर्मियों ने लाठी फटकार कर भीड़ को खदेड़ा और करीब 2.5 घंटे के बाद हालात काबू में आए। इसको लेकर जो एसपी हैं उनका भी बयान सामने आया है। एसपी विनोद कुमार ने कहा कि करंट से मौत के बाद युवक के परिजन प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच कुछ अराजक तत्वों ने बवाल को हवा दे दी। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। दूसरी तरफ अराजक तत्वों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पुंगरा गांव रवाना कर दी गई है। अब परिवार के क्या क्या आरोप है, साथ ही ब्रजेश के बारे में क्या बताया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। परिवार के मुताबिक ब्रजेश की शादी करीब 1 साल पहले कानपुर देहात जिले से हुई थी। उन्हें कोई बच्चे नहीं है। पति की मौत के बाद से पत्नी रोशनी का बुरा हाल हो गया है। ऐसे में पुलिस के अत्याचार ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। ये जो वहां के लोग हैं, जो गांव वाले हैं और साथ ही जो परिजन हैं, उनके आरोप हैं। क्योंकि अगर जो वीडियो सामने आए हैं वो काफी विचलित करने वाले हैं। उनमें पुलिस की तरफ से जो व्यवहार किया गया उसकी काफी ज्यादा निंदा की जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर कुछ बयान दिए हैं। साथ ही अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो ये मामला कोई आम मामला नहीं है। हम आमतौर से देखते हैं कि जो पुलिस है वो किसी तरीके से चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं ने चप्पलें उठा दी, ये बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। चप्पलें निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। और वहीं अगर देखा जाए तो वो काफी ज्यादा टेंस थी महिलाएं। उन्होंने जो शव था उसे रखकर जाम लगाने की कोशिश की और साथ ही वो लगातार मुआवजे की मांग कर रही थी, क्योंकि बिजली विभाग की इस तरीके की नाकामियां लगातार सामने आती रही हैं। कन्नौज से भी, लखनऊ से भी और कई जगहों से ऐसा हमको अक्सर देखने को मिलता है कि जो लाइनमैन होते हैं उनकी जान सबसे ज्यादा जाती है इन तरह के हादसों में, क्योंकि वही खंबे पर चढ़कर और सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
अचानक से बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से उनकी जान चली जाती है और इस वजह से ही मुआवजे की मांग की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने इसको लेकर पोस्ट किया है, लिखा है कि कन्नौज में बिजली कर्मी की करंट लगने से हुई मृत्यु बेहद दुखद है। दुख के ऐसे संवेदनशील वातावरण में पुलिस ने जो व्यवहार जनता और विशेष रूप से महिला के साथ किया है वो बेहद आपत्तिजनक है। दोषी पुलिस कर्मियों का निलंबन हो और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। हम पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दिए जाने की मांग करते हैं। साथ ही ये भी मांग करते हैं कि इस बात की जांच हो कि करंट लगने का कारण क्या था, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, संज्ञान लिया जाए। ये बात खुद अखिलेश यादव ने लिखी है, जो कि कन्नौज से सांसद भी हैं और इस बात से वो काफी ज्यादा व्यथित भी हुए। सीधे तौर पर उन्होंने उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर दी है जिन्होंने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। हमने बताया कि किस तरीके से महिलाओं की गर्दन पकड़ी गई थी और अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की गई, या कहा जाए कि मारपीट की गई उनके साथ पुलिस की तरफ से। इस वजह से भी उन्होंने कहा है कि ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर लेना चाहिए। साथ ही जिस व्यक्ति की जान गई है उसे कम से कम 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग अखिलेश यादव ने भी कर दी है। हालांकि इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं दी गई है कि मुआवजा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। फिलहाल जो हालात है वो अभी काबू में है, अभी नियंत्रण में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो भी अपडेट सामने आएंगे वो भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारतीय सोच।